की बात कर रहा है? तुमने कभी किसी को दीवार पर टक्कर मारते हुए देखा है? हाय बूढ़े, मेरा बड़ा जी करता है कि कोई मेरे सामने जाकर दीवार को टक्कर मार दे। ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ सुना बूढ़े? वैसे मैं झूठ नहीं बोलता जोया, पर मैंने कुछ नहीं सुना। तो मैं दिखाई नहीं देता क्या? लगता है कोई बोल रहा है। तुमने कुछ सुना पानी? लगता है कोई भूल के गया। अभी गुंचों की किस्मत को फिजाएं लिख रही होंगी, अभी गुलदान आँखों में पुराने फूल रख देना, अभी ख्वाबों की मिट्टी में तुम अपना ज़र्फ वो देना, अभी हंसने को दिल चाहे तो रो देना। अभी दिल से कुछ कहना, अभी दिल से न कुछ सुनना, अभी तुम दिल को रहने दो, अभी चुपचाप सहने दो, अभी ख्वाहिश के ताकों में चरागों को बुझा देना, अभी पैरों के छालों को मुसाफत की सजा देना, अभी अपनी मोहब्बत को किसी कल पर उठा देना।
किस्मत को फिजाएं लिख रही होंगी, अभी गुलदान आँखों में पुराने फूल रख देना। अब वो ठीक गाने लगा है, बेसुरा नहीं होता। अब तुम ठीक सुनने लगी हो, तुम्हें सुरों का पता चल गया है। सुने सुने, आज तुम्हें लिफ्ट नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरफ जा रही हूँ? खैर, तुम जहां मर्जी जाओ, कम से कम मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, आज मैं उस तरफ चली जाती हूँ जिस तरफ तुम जा रहे हो। ओके, चलो चलते। मैं तुम्हें आज वापस छोड़ने नहीं जाऊंगा। क्या तुम मुझे रास्ते में उतार दोगे? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? शर्म करने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? तुम्हें पता है फानी, जब मैं अमेरिका में थी ना, तो मैं रोजाना लॉन्ग ड्राइव पर जाया करती। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी। एहसन के पास 3-4 गाड़ियां हैं। मेरा मतलब हमारे पास। तुम्हें पता है जोया, मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि मेरे पास फालतू पेट्रोल के पैसे नहीं होते। चलो खैर, पेट्रोल के पैसे अगर मैं दे दूं तब तो चलोगे ना? क्या हुआ? मैं कहता हूँ उतरो। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव मुमकिन नहीं है सोया। मैं अपनी फटीचर गाड़ी पर इतना लंबा रिस्क नहीं ले सकता, और ना ही ये रिस्क तुम ले सकती हो। तक विदिला तेनू मेल मुबारक ते कर ले दीद कमाया इस मिलने तो सदके जाए जिस विच होर जुदाया कि इश्क तू कदम कमाए।
तक भी दिला तेनू मेल मुबारक ते कर ले दीद कमाया इसमें हेलो, बेगम अतिया शहाब अहमद बोल रही हूँ। माँ जी कैसी हो बहू? दुआएं हैं आपकी। कुंवर सुरखाब अहमद कहाँ है? घर पर नहीं है। कभी आओ ना मिलने के लिए। क्यों नहीं, जरूर। तुम कुंवर को समझाती क्यों नहीं हो? क्या हुआ माँ जी? उसने अपने कारिंदों को जितनी गाड़ियां दे रखी हैं वो बीच सड़क में खराब हो जाती। कौन सी गाड़ी है माँ जी? 2 गाड़ियां तो हमारे घर के पास खराब हुई हैं। हर बार गाड़ी बदल जाती है, ड्राइवर नहीं बदलता। ड्राइवर? कोई मूंछों वाला आदमी था। हाँ, मतलब? अब उसकी मूछें नहीं है। गुलाब खान ने मूछें साफ कर दी। वैसे तो अब वो नहीं आएगा क्योंकि गुलाब खान ने गाड़ी के साथ साथ उसकी भी मरम्मत कर दी है। फिर भी तुम कुंवर से कह देना कि मुझे गाड़ी के खराब होने पर एतराज नहीं, लेकिन गाड़ी के हमारे घर के सामने खराब होने पर एतराज है। जी? कभी आओ ना मिलने के लिए। इतनी देर में तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी भूल जाती है। जी क्यों नहीं, जरूर। हुक्म बेगम साहिबा। मूंछों के बगैर वापस जाएगा तो कुंवर सुरखाब अहमद बरसेगा उस पर। गलती हो गई बेगम साहिबा। खैर अब उसे जाने दो। प्यार से कह देना मूछें हैं फिर उठ जाएंगी। चमड़ी उधर गई तो सारी उम्र टांटते फिरोगी। मुझे माफ कर दो जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माफी पर टाइम लगेगा। खुशी करते हो? नहीं जी। छोड़ उसे। कुंवर साहब को कहना कि किसी पक्के बंदे की ड्यूटी लगाएं। मैंने कहा जी मैं किसी कुंवर साहब को नहीं जानता। फिर कभी आस पास दिखाई दिए तो सब कुछ जान जाओगे। इस बार मूछें गई हैं, अगली बार चमड़ी से जाओगे। चमड़ी मूछों की तरह नहीं आएगी। चलो अपनी अपनी जगह पर। पता है, क़यामत के दिन जिस तरह कोई मरेगा उसी तरह उठाया जाएगा।
मैं किस तरह उठाया जाऊंगा? इस तरह, क्योंकि तुम इसी तरह मरोगे। तुम्हारा ख्याल है मुझे अब मर जाना चाहिए? तुम कहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। कहाँ? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? किसी भी अक्लमंद आदमी को जोया की वाहियात हरकतों और तुम जैसे मरहूम आदमी की शक्ल देखकर अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है तुम अक्लमंद हो? मैं अंदर आ सकती हूँ बूढ़े? तुम्हें कोई रोक सकता है? कहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। तुमसे मतलब? तुमसे कौन पूछ रहा है? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। मैं तो बूढ़े से बूटे को देखकर ये अंदाजा होता है कि ये कहीं जा रहा है। मेरी बात ना करो फानी साहब, मैं किसी वक्त भी कहीं भी जा सकता हूँ। मैं इस कमरे में सिर्फ बूटे से मिलने आती हूँ, समझे तुम? मैं एक बूटे, कुछ लोगों को घटिया परफ्यूम लगाने की आदत होती है। ये घटिया परफ्यूम पूरे 1500 का है। अमेरिका में सबसे घटिया परफ्यूम पूरे 1500 में ही मिलता है। जोया, फानी कह रहा था कि मैं अपना संडे जोया की वाहियात हरकतें और तुम्हारी मरूम शक्ल देख के नहीं गुजार सकता। तुमने कहा? ये आजादी इजहार का मसला है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता हूँ। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं भी जवाब में कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी तुम? हाँ, बोलो, क्या करोगी? हाँ? मैं तुम्हारी गाड़ी में बूटे के साथ भटूरे खाने जा रही हूँ। भटूरे? चलो बूटे। जोया, फानी को भी साथ ले जाते हैं। इसको संडे एंजॉय करने दो। मेहरू को छोड़ने का क्या लोगे? 100 मुरब्बे जमीन और करोड़ों का बैंक बैलेंस। तुम्हारा ख्याल है तुम्हें भी सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? मैंने तुम्हें मेहरू को छोड़ने की कीमत बताई है, ये नहीं कहा कि ये सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग उतने ही भूखे हैं जितने तुम हो। तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना भूखा हूँ? 100 मुरब्बे जमीन और करोड़ों के बैंक बैलेंस से तुम्हारा पेट भर जाएगा? तुम्हारी हर मुलाकात में मेहरू का जिक्र होता है और मुझे यूं लगता है कि तुम्हारी जगह मेहरू मेरे सामने बैठी हुई है। मेहरू इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आएगी मीरू। कुंवर सुल्खाब अहमद भी तुम्हारी तरह 100 मुरब्बों की भूख से तड़प रहा है। वो अपने हिस्से का निवाला तुम्हारी भूख पर कुर्बान नहीं करेगी। कुंवर सुल्खाब अहमद को जानती हो तुम? मेरी मामा और सरवत बेगम आपस में गहरी दोस्त है।